वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 15 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पांडिचेरी। ऑप्शन वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? तो शेर शाह की महानता प्रशासनिक सुधार में निहित है। चौथा क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। अब यहाँ से आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजवेदी संस्था का नाम क्या था? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेट एटली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। नवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरिउद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है गाइस, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भूगोल, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है तो ये हो जाएगी गोदावरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा जो महासागर है ये है अंटार्कटिक महासागर। 14वां क्वेश्चन, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऐसे बादलों को कहते हैं वर्षा स्तरीय मेघ। ऑप्शन ए। 15वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? गोंड जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। अब यहाँ से आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? ऑप्शन ए, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो नगदी रिजर्व अनुपात
ये किसका उपकरण है? ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूंजी। से आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था वर्ष 2013 में। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 ईस्वी में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? सो गाइस ये किस सूची में आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अधीन नियंत्रण होता है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सामाजिक न्याय का अर्थ। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है ऑप्शन सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन B2 से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, तो जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व होता है ये घट जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। BCG में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो BCG में सी शब्द से अभिप्राय होता है कलमेट, ऑप्शन डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? उबालना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? सो गाइस इसे कहते हैं एंडोथर्मिक। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है कि महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वकील ने कागजातों की जांच की। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन 39वां, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची शब्द को आपको चुनना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निशाचर, सुधाकर, इंद्र, इंदु। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सो गाइस जटिल का विलोम शब्द होता है सरल, ऑप्शन सी। अब यहाँ से आपके समसामयिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है? तो केरल ने ये लॉन्च किया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं?
तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त बने हैं परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, खुफिया ब्यूरो आईबी के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तपन डेका को नियुक्त किया गया है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन सी जो है आपका भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? लिसा स्टारलेकर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 जून को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की जो पहली छात्रा हैं सनन ढाका। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया है। अब यहाँ से आपके सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो ये बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल से। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन देखेगा, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी। पिछौला झील ये कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पिछौला झील जो है गाइस ये स्थित है उदयपुर में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MOSSAD मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन ए, इजराइल की ये मोसाद जो है राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन, तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 17वां स्थान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे पंडित रविशंकर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है गाइस ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? सुगा जी ये स्थित है नागपुर में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पठित गद्यांश देख लीजिए 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए बहुविकल्पीय प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा साध्य नहीं है अपितु साध्य तक पहुंचने का एक साधन। हम बच्चों को केवल शिक्षित बनाने के उद्देश्य से ही शिक्षा नहीं देते, बल्कि हमारा उद्देश्य उन्हें जीवन के लिए सक्षम बनाना है। ज्यों ही हम इस तत्व को जान लेते हैं, हम शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य से परिचित हो जाते हैं। बहुत से आधुनिक देशों में यह सोचना फैशन हो गया है कि अमीर गरीब चतुर मूर्ख सबको निःशुल्क शिक्षा देकर कोई भी समाज अपनी सब समस्याएं सुलझा सकता है और एक परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, परंतु ये काफ़ी नहीं है। ऐसे देशों में हमें अनेक डिग्रीधारी नवयुवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे हाथ से काम करने को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। इस परिस्थिति में हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इतना काफ़ी नहीं है कि शिक्षा की जो व्यवस्था पहले मिले उसे चुन लिया जाए अथवा
अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था को चालू रखा जाए बिना इस बात की परीक्षा किए और देखें कि यह वास्तव में उपयुक्त है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन ये है गाइस कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों को किस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है। तो बच्चों को किस उद्देश्य से शिक्षा जो है यह दी जाती है? जीवन को सक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन डी। किस प्रकार के देशों में अनेक डिग्रीधारी नवयुवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं? आधुनिक देशों में। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा से क्या हानि है? सो गाइस, निःशुल्क शिक्षा से क्या हानि? तो निःशुल्क शिक्षा से अनेक युवक बेरोजगार रहते हैं, हाथ से कार्य करने से बुरा मानते। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं सभी को शिक्षित कर। ये दूसरा गद्यांश है। 76 से 80 क्वेश्चन देखिएगा। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ हुआ कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों से बनाकर रखा संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से यह वनस्पतियां में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती हैं। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। तो क्वेश्चन ये है गाइस कि वातावरण का विग्रह और समास होगा। वात का आवरण यानी कि तत्पुरुष। ऑप्शन ए। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। तो श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं तत्सम आगत। ऑप्शन सी। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? गद्यांश का मुख्य विषय जो है ये है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विनिमय का अर्थ क्या है? सो गाइस, विनिमय का अर्थ होता है लेना देना।